आज मैट्रिक्स में हम लोग पीएमआई बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। पीएमआई का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पीएमआई इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ध्यान से सुनना, ये क्लास 11th का एक टॉपिक हुआ करता था, लेकिन क्लास 11 से चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे इसके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, आप कह सकते हो कि ये पूरे चैप्टर का बाप है। इसलिए बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो सारे फॉर्मूला को टेस्ट करने का काम करता है। जितना भी फॉर्मूला आप पढ़े हो, जो भी थ्योरी आप पढ़े हो, उन सारे फॉर्मूला को क्या करता है, टेस्ट करने का काम करता है ये। तो टेस्ट कैसे होता है देखो, और पीएमआई का थोड़ा बहुत एग्जाम्पल जो है वो आप क्लास नर्सरी केजी में भी पढ़ चुके हो। जैसे क्या होता था, मैडम लोग होमवर्क देती थी 2, 4, 6 और 3 तो भर के आना जी, होता था। तो आप क्या दिमाग लगाते थे बताओ कि गैप कितने का है, 2-2 का गैप है, तो आगे का 3 नंबर हम आराम से रख सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी को इंडक्शन कहते हैं कि पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो 3 नंबर का हमने पैटर्न देखा, तो पता चल गया कि आगे जो भी बढ़ने वाला है इसी सीक्वेंस में बढ़ने वाला है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन हम लोग 12th में कैसे सीखने वाले, ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे। तो 12th के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम पीएन एक स्टेटमेंट एज्यूम कर लेंगे। पीएन को हम एक स्टेटमेंट लेकर के चलेंगे, ये पहला स्टेप है। 3 स्टेप में इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, पीएन स्टेटमेंट लेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करना है, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना है। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू, जब पहला नंबर लेंगे, पहला वैल्यू लेंगे, T1 टर्म जो कह सकते हो, तो उसके लिए वो सही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा स्टेप 2 क्या कहता है, लेट पीएम बी ट्रू, पीएम बी ट्रू, ये भी सही होना चाहिए। और एक तीसरा जो स्टेप होता है, लेट पी एम प्लस 1 बी ट्रू, इसको भी आपको सही बनाना है। क्लियर है, इसको सही बनाना है, इसको सही बनाना है, इसको सही बनाना है। ये लेट नहीं करेंगे, लेट इसमें हम लोग रखेंगे पी एम प्लस 1 बी ट्रू। तो 3 स्टेप में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हैं। अभी हमने पर्पस क्या बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टूल है जो सारे चैप्टर को टेस्ट करने का काम करता है कि हाँ ये चीज सही है, ये गलत है। इसी के बेसिस पे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसके 3 स्टेप्स हो कि पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू उसको प्रूफ करेंगे। दूसरा स्टेप होता है पीएम के लिए ट्रू करेंगे। पीएम ट्रू मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टेटमेंट n के लिए सही है तो वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या दोनों सेम है, क्या अलग होगा, सेम ही होगा। हम वेरिएबल चेंज करने से क्या फॉर्मूला बदल जाता है, क्या नहीं बदलेगा। तो अगर कोई स्टेटमेंट n के लिए सही है तो वो स्टेटमेंट m के लिए भी सही होना चाहिए। और फिर एक आखिरी स्टेप करेंगे m प्लस 1 बी ट्रू। अगर मान लो कोई नंबर n तक सही है तो उसके आगे का स्टेप के लिए भी क्या होगा, वो सही होगा। जैसे मान लो बचपन में ये मैडम लोग आप लोग को देती थी कि 2, 4, 6 और बाकी का 3 भर कर आओ जी, तो आपको तो पैटर्न मिल गया कि ये जो नंबर इंक्रीज कर रहा है वो 2 से इंक्रीज कर रहा है। तो हम आराम से भर देंगे 8, 10 और 12 भर देंगे। अच्छा, कोई एक बदमाश मैडम मिल गई, बोलेगी एक और भर के आओ। तो अगर आप यहां तक के लिए फॉर्मूला जानते हो तो एक स्टेप आगे के लिए भी बता सकते हो कि नहीं बता सकते। इसी को कहते हैं, अगर m तक हमको पता है तो m प्लस 1 के लिए भी वो सही होना चाहिए। तो अगला जो भरूंगा क्या रखूंगा बताओ, 14 रखूंगा मैं।
तो ये हर तरह से टेस्ट करके देख लिया, n इक्वल टू 1 पहला स्टेप के लिए भी टेस्ट करके देख लिया, वेरिएबल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए भी टेस्ट करके देख लिया, और एक स्टेप आगे जाकर के भी देख लिया। तो पूरा क्षेत्र जाकर के देख लिया, क्षेत्र समझ में आता है, रीजन, पूरा का पूरा रीजन जाके चेक कर लिया कि भैया इस एरिया तक सारा का सारा इस फॉर्मूला पर वैलिड है। समझ में आई बात? ठीक है। अब तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, आखिर मैथ्स में कैसे इसका यूज होगा। क्लास 11th में ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था, उसको डिलीट कर दिया गया है, जेई से भी शायद ये सिलेबस टॉपिक हटा दिया गया है, फिर भी एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना। यहां देखो, अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे। एक हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव बाय फॉलोइंग, एक मिनट थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, हाँ ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इफ ए, कम ऑन, ए इक्वल टू इट इज 3 माइनस 4 1 माइनस 1 दिया हुआ है, एंड ए का पावर n इट इज 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि अगर a का वैल्यू ये होगा देन दिस इक्वल टू दिस होगा, मतलब a का पावर n इक्वल टू ये होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करते हैं, लेट Pn बी अ स्टेटमेंट। पहले हम Pn को स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट कौन सा है भाई, ये देखो, ये पूरा जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन जिसको प्रूफ करना, वही हमारा स्टेटमेंट हो गया। a का पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n इट इज n 1 माइनस 2n, ये हमारा क्या हो गया बताओ तो, स्टेटमेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या लेकर के चलेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में फॉर n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो ये जो n का वैल्यू आपको दिख रहा है, ये कहां पुट करेंगे, अरे भाई पड़ोसी के घर में थोड़ा जाकर उठा के पुट कर देंगे, हम कहां पुट करेंगे, जहां जहां n दिख रहा है वहीं पुट करेंगे जाकर के। तो LHS में पहले देखा, देखो LHS में दिख रहा है, LHS में a का पावर n, तो आई विल पुट a का पावर 1, वी विल गेट a। ठीक है, और a की वैल्यू आपको पता है कितना, 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1 दिख रही है। और RHS अब मैं देख रहा हूं, इट इज व्हाट, 1 प्लस 2 इंटू n है ना, n की जगह 1 माइनस 4 इंटू 1, नेक्स्ट 1 1 माइनस 2 इंटू 1, तो फाइनली कम ऑन, फाइनली कितना हो जाएगा, इट विल बी 3, ये हो गया माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, तो क्या लग रहा है, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं तो Pn हमारा ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस। तो हम लिख सकते हैं हेंस Pn इज ट्रू, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए सही होगा ये चीज। ठीक है, अब जैसे n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा, अब दूसरा स्टेप, पहले सुन लो, पहले देख लो बढ़िया से, उसके बाद आप ही लोगों को बनाना है। स्टेप 2 देखते हैं हम लोग। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, लेट, इसको मान लेंगे कि Pm बी ट्रू। अगर ये फॉर्मूला n के लिए वैलिड है तो हम वेरिएबल अगर चेंज करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो वो फॉर्मूला m के लिए भी वैलिड होगा। तो जहां जहां n है, आप देखो इसमें है ना स्टार्टिंग में, वहां पर m पुट कर दो, तो a का पावर m इक्वल टू 1 प्लस 2m माइनस 4m इट इज m 1 माइनस 2m, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ जहां जहां n था वहां पर मैंने m जाकर के पुट कर दिया। ये बात समझ में आई सभी को, प्रियांशु क्लियर हुआ? ये एक्सप्रेशन n था, वहां पे सिर्फ उठा करके n वाला पोस्चर हटाया, m का पोस्चर जाकर चिपका दिया और उसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। अब स्टेप 3 में हम जाने वाले हैं, स्टेप 3 की बात करेंगे। तो यहां लिख दो, वी हैव टू प्रूव
पी एम प्लस वन बी ट्रू, इसको सही बनाना है, इसको सही बनाना है। फॉर दैट देखो यही पे खेल होगा, यही आपका इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम पेन ड्रॉप कर दो। पहले देखो इधर हमें m प्लस वन को ट्रू बनाना है, इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, देख लो इक्वेशन 1 दिख रहा है आपको, जहां जहां m है m वाला देखेंगे, n वाला नहीं। तो कहां क्या होना चाहिए, ये m की जगह क्या आ जाएगा, m प्लस वन आ जाएगा, m हटेगा और लाना क्या है m प्लस वन इक्वल टू, उसी तरह इसकी जगह भी 1 प्लस टू और आ जाएगा m प्लस वन आ जाएगा, माइनस टू इट इज m प्लस वन आ गया, m प्लस वन, वन माइनस टू m प्लस वन। क्या ये बात समझ में आई सभी को, जहां जहां m था इन द प्लेस ऑफ m आई विल कीप m प्लस वन। ठीक है, या तो इतना रखो या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ताकि वहां सॉल्व करने में आसान होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो एक लाइन में बताओ तो कितना होगा, अंदर में ये मल्टीप्लाई होगा 2m प्लस टू, तो हो जाएगा 2m प्लस कितना 3, इट विल बी 2m प्लस 3। ये समझ में आई सभी को बात, 3 कैसे आ रहा है निशान, हाँ अंदर 2m और 2 और पहले से एक 1 था, इसमें कितना होगा माइनस 4m माइनस 4, इसे सॉल्व कर दो m प्लस वन, और इसको बताओ रिशु, इसको डायरेक्ट कितना लिखेंगे हम, माइनस 2m माइनस 2, तो माइनस 2m माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1। ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया, ये हमारा टारगेट होगा जी, एकदम देख लो बढ़िया से। यहां तक क्या होता है ना कि हर स्टूडेंट लगभग सॉल्व कर लेता है, यहां तक आ जाता है, और यहां तक आने में अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, n इक्वल टू 1। और ये तो m डायरेक्ट लिखने वाला बात थी, और स्टेप 3 हमने ऐसे करके लिखा। अब यहां से मेन खेल है कि इसको प्रूफ करना है, ये भी आया नहीं, इसको प्रूफ अब करना है। नाउ अब हम कैसे करेंगे सॉल्व, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो LHS लेके चलो, LHS इसमें क्या है जिसको प्रूफ करना है, a का पावर m प्लस वन, और मिशन हमारा रहेगा LHS को सॉल्व करते करते हम ला देंगे क्या RHS, वी विल गेट RHS। ये ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे जी, इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर वन, जब बेस सेम रहता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, और इसका उल्टा भी सही है। अब हम क्या करेंगे, a का पावर m की जगह, a का पावर m की जगह क्या लिखेंगे, देखो इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। हेलो, इक्वेशन 1 का यूज, क्या दिख रहा है इक्वेशन 1 में मुरली बताओ, a का पावर m की जगह क्या दिख रहा है, हाँ 1 प्लस 2m माइनस 4m, उसके बाद m 1 माइनस 2m, और a की जगह मैं क्या लिखूंगा, a की जगह क्या देखेंगे, यस 3 माइनस 4 1 एंड माइनस, सब यहीं पे मिल रहा है, सारा मटेरियल यहीं पर है जी, खाली हल्का हल्का इधर उधर करना है। ठीक है, बस सब कुछ दिख जाएगा आपको। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, नाउ वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मैंने बताया था ना, यहां से कोर टॉपिक स्टार्ट हो गया, हर जगह मल्टीप्लीकेशन लगेगा ही लगेगा आपका। ठीक है, तो अब अपना स्मार्टली जितना फास्ट चाहो तो कर सकते हो अपना मल्टीप्लीकेशन। ये देखो क्या करेंगे जी, इसमें पहले ले लो 1 प्लस 2m को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, और प्लस माइनस 4m को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, हो गया। इसको चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं इतना खोल के अभी फिर से एक प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, लेकिन इतना बाद में फिर करेंगे नहीं, डायरेक्ट फटाफट मारना है। फिर 1 प्लस ये हो गया 2m इंटू माइनस 4 और माइनस 4m इंटू माइनस 1, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 3m और 1 माइनस कितना हो गया 2m इंटू 1, रो को कॉलम के साथ, और उसी तरह से माइनस 4m प्लस 1 माइनस 2m इंटू माइनस 1। ठीक है, अब इसको लेके सॉल्व कर लो, देखो बहुत आसान, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 6 में से 4 चला गया 2m और प्लस आ जाएगा इट इज 3। इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लो तो आ जाएगा माइनस 4m माइनस 4 एंड वन मोर थिंग m प्लस 1, नेक्स्ट 2m माइनस 1। तो अब हमारे पास क्या आ गया बताओ तो, दिख रहा है LHS इक्वल टू RHS। तो सो क्या लिखेंगे, Pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू हो गया, ये भी हमारा सही है। हाँ रौनक कुछ
बोलना चाह रहे हो? कहाँ माइनस बोलो? अच्छा ये वाला बोल रहे हो? ये वाला बोल रहे हो? ये 1 + 2m × 3 और -4m × 1। तो देखो 3 × 3 तो कितना हो गया, ब्रेक करो, ये 3 + 6m और -4m, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 2m और +3 आ गया। ठीक है, तो अगर मान लो कि डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आराम से ब्रेक करके करो, तोड़ तोड़ के करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर किसी से पॉसिबल हो रहा है कि डायरेक्ट मेंटली सॉल्व कर ले रहे हैं तो आराम से करो, और नहीं तो धीरे धीरे पहले स्टेप बढ़ो, फिर जब वो स्टेट में आ जाओगे तो वहां डायरेक्ट करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बार में छलांग मारना है किसी को, तो अपना बेसिक स्टेप लेके चलो, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करो कि ये सब स्टेप बचाओगे तो कैलकुलेशन आपका शॉर्ट होगा। क्लियर है, ऐसे करके। और नहीं अभी हो रहा है तो एकदम आराम आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है एकदम, फिर धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ जाएगी। पहले ये बताओ हमने पहले क्या किया, एक बार में समराइज कर लेते हैं बढ़िया से। पहले क्या किया बताओ, पीएन को स्टेटमेंट लेंगे एकदम पहला, दूसरा पीएन सच दैट दिस वन। स्टेप 1 क्या लिया, n = 1। इस n = 1 को क्या करेंगे, जहां स्टेटमेंट हमने ज्यूम किया था उसके LHS में भी पुट करेंगे और RHS में भी पुट करेंगे, तो LHS = RHS। स्टेप 2 लेंगे, लेट पीएम बी ट्रू, तो जहां जहां n था वहां पर हमने m पुट कर दिया, दैट विल बी नोन एज इक्वेशन 1। और उसके बाद स्टेप 3 में क्या करेंगे, लेट pm + 1 बी ट्रू। इसके लिए एक टारगेट बना लो, जहां इक्वेशन 1 था m को हटाएंगे, m + 1 पुट करेंगे, सब जगह पुट कर दिया। नाउ LHS आई विल टेक, तो LHS में इसका एलसीएम लेंगे, नहीं एलसीएम नहीं LHS लेंगे, और LHS को सॉल्व करते करते हम क्या ला देंगे, RHS। और यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट यूज होने वाला है, इसलिए बढ़िया से करना। चलो इसको लिख दो, और कोई डाउट है तो बेहिचक पूछिएगा। देखिए वेल अभी जैसे मुरली ने क्वेश्चन किया कि सर ये जो टारगेट है, ये जो आप दिए हैं हम इतना ही रखते हैं, ये स्टेप नहीं लिखते हैं। ठीक है, और इधर सॉल्व करते 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 क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते करते इतना ला देंगे हम। ठीक है, ये भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कॉमन उमन लेंगे तो आ जाएगा, तो ये भी कर सकते हो। और हमने क्या किया कि ये लिखने के बाद एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दिया हमने, तो ये भी ला सकते हो, और इधर सॉल्व करते करते ये ना ला करके हम ये ला सकते हैं, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्टेप में से कोई फॉलो कर सकते हो। चलो एक आप लोग इस पे ट्राई करके बताओ। हाँ, ये 75 नंबर आप लोग ट्राई करो फटाफट, एक क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करवा देते हैं, एक बार ट्राई कीजिए उसी तरह से, कहाँ कहाँ जा सकते हो, ये वाला। देखो हालांकि कुछ स्टूडेंट का बन गया है, और जिनका कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है तो देख लीजिए। सबसे पहले ए हम लेंगे, ए का पावर n दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर लेट pn बी ए स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, pn सच दैट a⁴n = 3 का पावर n-1, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टेप 1 पे हम लोग जाने वाले हैं। स्टेप 1 इज व्हाट, स्टेप 1 यहां लेंगे फॉर n = 1 के लिए, तो लेट मी राइट LHS जहां पर a का पावर 1 है, रख दिया, तो a कंप्लीटली इट विल कम 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इट विल कम। ठीक है, नाउ आई विल पुट RHS, तो RHS में 3 का पावर, देखिए जहां पर n है वहां पे क्या रखेंगे 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0। ठीक है, तो डायरेक्टली 0 रख सकते हैं हम अपना। उसी तरह से 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, सिमिलरली 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, सब में 3 का पावर वी आर गेटिंग एज अ 0, तो इट विल कम एज 1 1 1। ठीक है, तो ये भी हमारा आ जाएगा 1 1 1 करके आ जाएगा। देखो इट विल कम 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सब हमारा 1 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं LHS = RHS, सो PN इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए। n = 1 के लिए क्या है बताओ तो ट्रू,
ये हमारा सही है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखें। लेट स्टेप 2 में जाना है आपको। यहां तक लगभग सबका बन गया होगा। स्टेप 2 में लेट पीएम बी ट्रू, इसको पहले जूम कर लेंगे कि ये सही होगा, क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट एन के लिए वैलिड है तो एम के लिए भी वैलिड होगा। तो जहां जहां एन है यू विल पुट एज अ एम, ए का पावर एम आई एम राइटिंग हियर, यहां रख लो 3 का पावर m-1, 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 m-1, 3 का पावर m-1, m-1, m-1। पहला तो ये लिख दिया और इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे हम लोग। स्टेप 3 में जाना है। यहां उसी तरह से लिखो वी हैव टू प्रूव pm+1 be true for that a to the power m+1। जहां जहां देखो m है, जहां जहां m है वहां पर m+1, तो क्या रखेंगे बताओ तो 3 का पावर m की जगह क्या रख दे m+1 और -1 पहले से। ये दिख रहा है प्रियांशु? ये देखो क्या हुआ, जहां m था m+1, यहां m था तो m+1 आया और -1 कहां से आ गया देखो तो, पहले से देखो m-1 हम m की जगह रख रहे हैं ना, तो हमने m+1 -1 रख दिया। ठीक है, अब यहां रखेंगे 3 का पावर m+1 -1, 3 का पावर m+1 -1, बिल्कुल यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। 3 का पावर m+1 -1, 3 का पावर m+1 -1, 3 का पावर m+1 -1, 3 का पावर m+1 इट इज -1, 3 का पावर m+1 -1, 3 का पावर m+1 इट इज -1। ठीक है, -1। अब नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या करना है, a का पावर m+1 को क्या करेंगे, 1 1 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3 का पावर m, और यहां भी इट इज 3 का पावर m, 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 और ये भी 3 का पावर m, 3 का पावर m, 3 का पावर m, ये सारा 3 का पावर m आपका हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे हम लिखेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, LHS लेकर के चलेंगे हम। LHS इज a का पावर m+1, a का पावर m इंटू a का पावर 1 लिखा, और a का पावर m की जगह हम ये पूरा वैल्यू उठा के रख देंगे, 3 का पावर m-1, 3 का पावर m-1, 3 का पावर m-1, 3 का पावर m-1, उसी तरह 3 का पावर m-1। ये देखो, तो वी आर राइटिंग यार 3 का पावर m-1, 3 का पावर m-1, 3 का पावर m-1, और इधर a भी दिया हुआ है, इस a में भी हम लोग वही करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भी हम बिल्कुल वही करेंगे, a की जगह 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब क्या होगा थोड़ा बताओ, इधर से ध्यान से सुनना, मैं एक स्टेप खाली लिख करके बता रहा हूं, पहले इधर देख लो कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि सब नंबर रिपीट कर रहा है और इधर भी नंबर रिपीट कर रहा है। तो पहले एक रो और एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का पावर m-1 को मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 1 के साथ, तो आ कितना जाएगा, 3 का पावर m-1 ही आ जाएगा, और दूसरा में भी 3 का पावर m-1 और 3 का पावर m-1। तो ये कितने बार हो गया जी, इसको 3 बार, तो 3 इंटू 3 का पावर m-1 लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है,
तो ऐड किया तो 3 का पावर 1 प्लस m माइनस 1, ये दोनों कट गया और बचेगा 3 का पावर m, ये हो जाएगा, ये 3 का पावर हमारा m हो गया। तो इसका मतलब इसको सब मल्टीप्लाई अगर कर दोगे, पहला ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में किया तो फाइनली आंसर कितना आ गया 3 का पावर m। उसी तरह फर्स्ट को सेकंड के साथ किया तो 3 का पावर m, 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 3 का पावर m एंड 3 का पावर m, ये सब 3 का पावर m आता चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट LHS, ये हमारा LHS हो गया। LHS इक्वल टू RHS आ गया, यही था हमारा। तो हेंस PM प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। तो देखो लास्ट में क्या होता, लिखते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो पूरा दिया हुआ था ना, दिस इक्वल टू दिस, ये पूरा लिखना है आपको। बोर्ड में अगर बनाओगे तो पूरा का पूरा इस तरह से लिखना होगा। ये तीनों प्रूव करने के बाद हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, तो इसको लिख लो, जहां जहां किसी का अगर छूटा हुआ है तो इतना कॉपी कर लीजिए। आपको आ गया था इशू आपका, ठीक, बढ़िया। इसको लिख लो, जिनका छूट गया है थोड़ा सा लिख लो। कहां तक बना था प्रियांशु तुम्हारा इसमें, स्टेप 2 तक, ठीक। उसके बाद लिख लीजिए, स्टेप 2 तक बन गया तो स्टेप 3 में आइए, फटाफट लिख लो। देखो अब इसी पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, यहां से मेन वर्ड प्रॉब्लम समझो स्टार्ट हुआ है। हालांकि पीछे के क्वेश्चन में भी कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन वो आसान आसान था। यहां से देखो, कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड 30,000 into 2 parts such that total annual interest at 9% on the first part and 11% on the second part amount to 3060। ये ध्यान से देखिएगा। तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, लेट ए मैट्रिक्स बना लो जिसमें अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मान लो पहला पार्ट में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं बताओ, x, तो दूसरा पार्ट में कितना होगा 30,000 माइनस x। अगर आपके पास टोटल 30,000 है और दो पार्ट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो पहला पार्ट में कुछ पैसा जमा किया, उसको हमने x ले लिया, तो दूसरा पार्ट में कितना होगा, जो बचेगा वही जमा करोगे ना। तो कितना बचेगा, 30,000 में से कुछ बचेगा वो हम ले लेंगे, 30,000 माइनस x, ये हम लेंगे। इट इज फर्स्ट पार्ट और ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट। और बी हम क्या लेकर के चलेंगे, देखो तो इंटरेस्ट लेकर के चल रहे हैं। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 9% और 11%। फर्स्ट पार्ट में इट इज 9% है और सेकंड पार्ट में 11%। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक को रो में रख रहे हैं, एक को कॉलम में क्यों रख रहे हैं हम लोग, ताकि अच्छा ये हमारा पैसा हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। तो पैसे को अगर, अच्छा इंटरेस्ट का मतलब समझ में आता है क्या होता है, इंटरेस्ट इतना इन्वेस्ट किया गया ताकि टोटल अमाउंट का जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 3060। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एनीवन? हाँ, मतलब कोई भी इंटरेस्ट हो, सिंपल हो कंपाउंड हो, उससे मतलब नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट हमको मिला, इसका मतलब क्या होता है उस साल में। नहीं, देखो फायदा, इंटरेस्ट का मतलब मुनाफा कितना हुआ। जैसे मान लो कि 1,000 रुपये आपको हम दिए, एक साल के बाद बोलते 10% भैया हमको चाहिए इसमें, तो एक साल के बाद अगर वापस मेरे को 1,000 रिटर्न करोगे तो कोई फायदा तो हुआ नहीं मेरे को। हमको क्या चाहिए, 1,000 का 10% मतलब कितना हो गया, 100 रुपये। तो 1,000 तो दोगे ही और उसके साथ मेरे को क्या दोगे, 100 रुपया। तो ये 100 रुपया इंटरेस्ट होता है, जो 100 रुपया क्या हो गया, फायदा हो गया हमारा। समझ में आ रही मेरी बात? तो फायदा कैसे निकला 100 का, मतलब इसका 10% हमने निकाला, तो ये क्या निकलता है बताओ, इंटरेस्ट निकलता है। हेलो, क्लियर हो रही है बात? तो उसी तरह से ये पैसा था और पैसा पे क्या है, ये परसेंटेज है, तो पैसे को जब परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है। तो ये देखो, ए बी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया था बताओ, 3060। यही फायदा है जी, कितना पैसा हमने कमाया। ठीक है, तो ए की वैल्यू रखो x, 30,000 माइनस x, और यहां पे 9%,
और इट इज 11%। तो टोटल मिलाकर के 3060 हो गया। अब बताओ कैसे करेंगे इसमें हम लोग काम। हाँ, तो रो को कॉलम के साथ x इंटू 9% प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू कितना हो गया 11%, 11/100, 3060। यू कैन टेक द एलसीएम। 100 इट इज 9x हो गया और इट इज 30,000 माइनस एक्स इंटू वी आर गेटिंग 11, 3060। तो मल्टीप्लाई कर दो, 9x हो गया, 11 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 33, ठीक है, 40 और माइनस 11x, इधर मल्टीप्लाई किया तो 3060 और इधर 00 हो गया। ठीक है, 00 हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 9 और 11 को माइनस किया तो 2x हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 36,000 माइनस 33 और 40 इधर से हो गया हमारे पास। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना बचेगा जी बताओ जल्दी। यहाँ पे हमारे पास 2x हो जाएगा और ये फाइनली कितना बचना है, माइनस कर लो, हमारे पास कितना है 33 और इधर से 40 है, ये 306000 है। तो एक तो सिंपल तरीका ऐसे करके हम लोग 4 2 24,000 हम ऐसे करके कर सकते हैं, है ना। तो इसको कैंसिल वंसल कर लो तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12,000। तो फर्स्ट पार्ट में कितना हो गया 12,000, फर्स्ट वाला 12,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे 3,30,000 था, 3,06,000 है, तो 3,30,000 में से 3,06,000 माइनस करोगे तो 24,000 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई, x मतलब फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में वी आर इन्वेस्टिंग 12,000, सेकेंड पार्ट वुड बी व्हाट, हाँ 18,000, 30,000 माइनस वी आर हैविंग 12,000, सो इट विल कम 18,000। क्लियर, तो दिस इज द प्रोसेस। अब किसी को दिक्कत है तो इसमें बताओ। प्रियांशु क्लियर हुआ, हाँ ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ऑलराइट, जिनका हो गया है ट्राई करो 86 नंबर, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जैसे। देखिए ये 86 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपको मिलेगा जो हमने यहाँ पर खाली इक्वेट करने के बाद जो 3060 किया था, यहाँ पर आपको यहाँ 1800 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा और फिर दूसरे बार में जहाँ 1800 किए थे वहां पे 2000 करना पड़ेगा। तो 30,000, हाँ जी 30,000 होगा, इसको 30,000 कर देना, 3,000 नहीं होगा 30,000 आ गया। बनाओ, देखिए बिल्कुल उसी टाइप का था। एक और ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से, 87 नंबर। एटी 87 पहले पढ़िए, रीड कीजिए सब, उसके बाद इसको ट्राई करेंगे। देखो इसमें कह रहा है कि 3 स्कूल्स ABC ऑर्गेनाइज्ड अ मेला फॉर कलेक्टिंग फंड्स फॉर हेल्पिंग द रिहैबिलिटेशन, क्या पढ़ते हैं जी इसको, वही पढ़ते हैं ना, अच्छा ठीक है, जो भी है, ऑफ फ्लड विक्टिम्स। They sold handmade fans, mats and plates from recycled material at a cost of 2,550 each. The number of articles sold are given below. तो ये सब सोल्ड किया गया है, इतना इतना आइटम सोल्ड किया गया और इसके क्या दिए हुए हैं बताओ, प्राइजेस दी हुई है। तो कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स, एनीवन? एक ले लो, ए ले लो, कलेक्शन कर लो इन सारे हैंडमेड्स का पूरा, ये 40, 25, 35, 50, 40, 50, 20, 30 और 40, और बी क्या कर देंगे, प्राइजेस का ले लो 25, 100 और 50। इसको हॉरिजेंटल में मत लेना,
वर्टिकल में लोगे, क्यों लोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब ए बी को मल्टीप्लाई करो जल्दी, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना कितना प्राइजेस आ रहा है फास्ट। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन चलेगा आपका, इसलिए बताया कि मल्टीप्लीकेशन में स्ट्रांग होना चाहिए कंसेप्ट। और जब भी इस तरह का आ रहा है, मन में बोरियत आ रहा है और यार फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोर हो रहा है, और करो उसको बढ़िया से एकदम, ठीक है। और बोर होते वक्त सेंसेशन को देखो, कहाँ कहाँ बोरियत फील हो रही है मेरे को, ठीक है। हाँ, बी को हॉरिजेंटल, देखो हॉरिजेंटल लेने से दिक्कत क्या है कि मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई का कंडीशन पढ़ाया था ना कि कॉलम इक्वल टू क्या होना चाहिए था, रो होना चाहिए। तो अगर आप हॉरिजेंटल लोगे, देखो वर्टिकल अगर लिया तो क्या फायदा था, 40 25, यहाँ पर 35, इट इज 50, लेट मी राइट 40, इट इज 50, नेक्स्ट 20 30 एंड 40, उसके बाद लेट मी राइट 25, इट इज 150, ठीक है। और यहां हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कॉलम इक्वल टू रो हो जाएगा मल्टीप्लीके। लेकिन जब हॉरिजेंटल अगर लोगे इस तरह से, हॉरिजेंटल तो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा ये, तो इसका कॉलम 3 है जबकि रो कितना है 2 है, मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, नहीं समझे, ठीक है। क्योंकि पहला वाला मैट्रिक्स का तो 3 क्रॉस 3 है और दूसरा का लोगे 1 क्रॉस 3, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, कॉलम इज नॉट इक्वल टू रो, ठीक है। ए बी की जगह तो भी क्या होगा, क्या फायदा होगा, ए बी को अगर बी ए भी तुमने कर दिया का मतलब हॉरिजेंटल रख करके मैट्रिक्स को, तो मान लो ठीक है बी अगर रखना चाहते हो तो 1 क्रॉस 3, और यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो 3 क्रॉस 3 ऐसा रखना चाह रहे हो, तो इसका ऑर्डर कितने का आएगा। हाँ, इसमें प्राइस पहले रख रहे हो और वो एक पॉसिबल हो सकता है, वो एक बन सकता है फिर, ठीक है। देखो हाँ, इसमें देखो आंसर अभी आपका इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ है, देखो कोई एरर फाइंड करके बताओ इसमें क्या हुआ है गड़बड़। इसमें क्या क्या है, 3 स्कूल ए बी सी था, ठीक है। हाँ हाँ, पहले स्कूल ए का सारा डाटा लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको ऐसे करके लिखेंगे हम लोग। देखो जी, ये हमने गड़बड़ कर दिया यार, ठीक है। आप इसका नाम कुछ भी रख लो, जैसे पी एज्यूम कर लो, ए बी सी पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले स्कूल ए का सारा डाटा ले लो, स्कूल ए का, फिर बी का और किसका लेंगे, सी का। तो स्कूल ए के सामने क्या क्या है बोलो। हाँ, स्कूल ए क्या क्या बना रहा है, 40 हैंडमेड्स, 50 मैट्स और 20 प्लेट्स बना रहा है। और बी अगर देखेंगे तो 25 40 और 30 बना रहा है, ये 35 50 एंड 40 बना रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपको। तो ये पी भी निकाल देना, इसका नाम पी और बी, ये सारा वैल्यू लिख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है सभी का। नहीं करेगा, अगर करेगा तो सब करेगा फिर, ठीक है। आइए 88 नंबर देखो तो, सेवेंटी फाइव में क्या डाटा दिया हुआ देखो तो, टू प्रोमोट मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर वुमेन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड टू जनरेट अवेयरनेस थ्रू नंबर 1 हाउस कॉल्स लेटर्स एंड अनाउंसमेंट, द कॉस्ट ऑफ ईच मोड पर अटेम्प्ट इज गिवन बिलो। ये कॉस्टिंग दी गई है कि अगर हाउस कॉल से करते हैं तो 50 रुपीज कॉल आ रहा है, लेटर से करते हैं तो 20, और इससे किया जा रहा है तो 40। द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड इन द 3 विलेजेस एक्स वाई एंड जेड। इसमें जो अटेम्प्ट किया गया है, मैं एक तो ऊपर डाटा आपको मिल जाएगा या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट किया गया है, देखो जी, फर्स्ट में ये सेकंड है और ये तीसरा है। इसमें जो दिया गया है इट इज एक्स वाई एंड जेड, ये अटेम्प्ट किया गया है। तो यहाँ पर है टोटल अटेम्प्ट 400 300 और 100, और उसके बाद दिया गया है फिर 300, इट इज 250 एंड 75 दिया गया। नेक्स्ट इट इज 500 400 एंड 150, ये अटेम्प्ट किया गया है, ये देखो, ठीक है। ये हमारा अटेम्प्ट है सारा का सारा,
द नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड इन द विलेजेस, ये विलेजेस है एक्स वाई एंड जेड। एक्स में देखो कितना अटेम्प्ट किया गया है ये बताओ, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 से। वाई में अटेम्प्ट किया गया है, जेड में अटेम्प्ट किया गया है। फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 विलेज। आपको निकालना है कि टोटल कॉस्ट कितना लगा है। क्या करोगे बताओ, टोटल कॉस्टिंग कितनी खर्च हुई है। अवेयरनेस हमको करना था, अवेयरनेस करने का 3 मोड है, क्लियर है। और कितने विलेजेस है, 3 विलेजेस है। हर विलेजेस में कितनी बार ट्राई किया गया है, ये सब डाटा दिया गया है। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितना रखोगे। हाँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिया हुआ है, देख रहे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड इन द 3 विलेजेस एक्स वाई एंड जेड आर गिवन बिलो। हाँ, ऊपर वाला तो क्या लिख देंगे बोलो, एक तो कॉस्टिंग लिख लेंगे ना हम लोग। मान लो इसका नाम हमने बी रख दिया, ये कॉस्टिंग कितना रख लो बोलो, 50, 20 और 40, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, इसके साथ कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो विलेज एक्स में इसके साथ देखो, इसको करने में हमारा 50 रुपया, तो आराम से यही एक मैट्रिक्स बना हुआ है हमारे पास, इसको डायरेक्ट लेकर के हम लोग कर सकते हैं। इसी का नाम हम लोग ए ले लो, और ए लेकर के आप इसको सॉल्व कर लो, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो। तो बताओ कितना होगा, ए बी मल्टीप्लाई करके बताओ। हाँ हाँ, जो भी है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व करके आंसर जल्दी बताइए। मल्टीप्लाई करो, देखिए टोटल इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आएगा, एक्स में आ जाएगा इट इज 30,000 आ रहा है, वाई का आएगा 23,000, और जेड का ऐसे बुक में तो दिया हुआ है 29,000, लेकिन कुछ स्टूडेंट का शायद आ रहा है कितना, 39 आ रहा है ना, 39 आ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या है। इसको लास्ट वाला को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करना है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या डाटा आता है बताओ, ऐसे ही। हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसे ही आ जाएगा, 25,000 हो गया, प्लस 20 को 4 से करो तो प्लस कितना आ गया, 8,000 हो गया, और 40 को 15 के साथ करो तो हो गया 6,000, यही हो गया ना। हाँ, तो ये तो क्रॉस कर जाएगा, 39 ही आएगा, 39,000 इट विल कम, ठीक है। आंसर विल बी 29 नहीं 39,000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पे देखना हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, ए स्क्वायर का वैल्यू ए है, और आपको शो करना है, देखिए आई प्लस ए पूरे का होल क्यूब इक्वल टू 7a प्लस आई, क्लियर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए ये दिया हुआ है, मतलब ये कैसा मैट्रिक्स होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन उससे मतलब नहीं है कि एक कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, इस कंडीशन का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। ये सब बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है सब, देखो। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वी हैव आई प्लस ए पूरे का पहले होल स्क्वायर निकाल दो आप, ठीक है, पूरे का होल, और नहीं तो डायरेक्ट अगर ए क्यू निकालना चाह रहे हो तो ये भी निकाल के देख लो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है पहले बताओ, एक बार देखते हैं, डायरेक्ट ही निकाल के आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है 3a स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर ए, और फिर हो गया 3i इंटू ए स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे करके हम करेंगे तो इसका वैल्यू i का पावर क्यू किया तो कितना आ जाएगा, i आ जाएगा, क्योंकि 1 का पावर क्यू करो तो 1 ही आता है। अच्छा, इसको अगर चाहे तो तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, तोड़ करके ऐसे करके। यहां बताओ कितना लिखेंगे, सिर्फ 3ia लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई हो गया, तो 3ia और 3, यहां देखो आई के साथ इसको, अच्छा ऐसा रखो, ए स्क्वायर का वैल्यू अभी क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर कंडीशन दिया हुआ है। हाँ, अभी आएंगे, आई रहने दो। अच्छा, इसकी वैल्यू अब कितनी हो गई बोलो, ए इंटू ए हो गया। अच्छा, 3ia को क्या लिख सकते हैं, 3a, और फिर से 3a हो गया हमारा। अच्छा, अब बताओ आई और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो सब मिला के 6a हो गया, और फिर से ए स्क्वायर कैन बी रिटन व्हाट, ए
6 से हो गया, तो i प्लस कितना हो जाएगा 7a। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। क्या हुआ? देखो इस 95 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आगे का क्वेश्चन है। अब कोई अगर ध्यान से अगर देख रहे हो तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि एक मैट्रिक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज होते हुए देखा, एक मैट्रिक्स में पीएमआई का यूज होते हुए देखा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होते हुए देखा। अब क्या हम लोग देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स में क्या यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो क्लास 11th में आपने सीखा था, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होगा। आप लोगों को पता होगा शायद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 0, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1। ये दो वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में जानना चाहता है कि क्या है या नहीं है। फिलहाल क्या करो कि इतना वैल्यू रिमेंबर रखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0, और ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1। इस दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी जरा बताओ कितना दिख रहा है, इट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इट इज ओमेगा स्क्वायर 1, इट इज ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और प्लस ये हो गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1, और उसके बाद होगा 1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, नाउ वी विल गेट 0 0 एंड 0, ठीक है। ये हमें शायद सॉरी शो करना था ना, ये तो प्रूव ही करना है हमें। तो पहले हम एडिशन का यूज करेंगे, जैसे एडिशन यूज किया तो कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और 1 प्लस ओमेगा, और इट विल बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस 1 ओमेगा, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले कंडीशन, फिर से वही कंडीशन चेक करना है, 3 क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस 1 है, दिस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे वाला लिख लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये होगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू वी आर गेटिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 1 और इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको लेकर सॉल्व करते हैं हम लोग, 1 प्लस ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर वी आर गेटिंग ओमेगा क्यूब, और प्लस हो जाएगा ओमेगा का पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा, इट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और प्लस ओमेगा क्यूब, और प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब बताओ रिशु, इसको ऐड आउट करके कुछ लग रहा है ऐड करने के लिए? पहले ये बताओ, ऊपर का कुछ कंडीशन हमें समझ में आ रहा है? ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। देख लो प्रियांशु, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1। वेरी गुड। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहां तक लिख सकते हैं 0, ये हो गया 1, और इस ओमेगा का पावर 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा 4 को 3 बार इस साइड 3 बार इस साइड, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। इधर वाला को सॉल्व करके लिख लो। अच्छा एक चीज और देखिएगा, पहले इसमें भी आइए क्या क्या दिख रहा है,
ये ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ तो 1 हो गया, देखना ध्यान से। और अच्छा इसके जगह देखो, यहाँ देखो, इसके जगह क्या हम लिख सकते हैं, ये पूरे की जगह -1, हाँ या ना। अभी लिखाया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 को इस साइड भेजो तो -1 वी कैन राइट। ये दिख रहा है, इन दोनों को यही रखो और 1 को अगर मैं इस साइड भेजता हूं तो इट विल कम -1। तो हमारे पास यहां पे रख दिया -1, इसका वैल्यू कितना रखा, 1। अच्छा इसके जगह फिर क्या रखेंगे, बोलो मुरली। वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, -1। इसकी जगह 1 हो गया, फिर -1, और फिर इसकी जगह क्या रखेंगे, 1। ठीक है, अब यहां बताओ, चलो रिशु इसके जगह क्या रखेंगे, -1। ठीक है, इसके जगह क्या रखोगी, या 1। ठीक है, ये 1 और इसके जगह भी 1, और ये दोनों बच गया, ये दोनों कितना, -1 हो गया। तो क्या फायदा हुआ बताओ, यहां देखो ऊपर में इतना आ गया, देखो यहाँ पे 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 थी तो ओमेगा होगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा डिंग डोंग खत्म, ढिंका चिका, ये 0 0, और इस पूरे की जगह ऊपर वाला भी क्या बन जाएगा, 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसी दो कंसेप्ट का आपको यूज करना है।